नमस्कार दोस्तों, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि अप्लास्टिक एनीमिया की एक और छोटी बच्ची लगभग ठीक होने की ओर अग्रसर है और उस बच्ची से, उसके पेरेंट्स से आज इंदौर सांसद श्री शंकर लालवानी जी ने मुलाकात किया। बच्ची के पेरेंट्स ने बोला कि बच्ची का फोटो नहीं डालिए क्योंकि बच्ची बड़ी होगी, समाज में थोड़ा सा कष्ट रहता है, दुख होता है, शादी के समय परेशानी आती है। मैं लोगों को ऐसा आग्रह करना चाहूंगा कि यदि आप बीमारी से छुटकारा पा चुके हैं तो समाज से नहीं डरिए, समाज हित में कार्य करिए, लोगों को अपने सक्सेस के बारे में बताइए। आप ये बताइए कि आप इतनी बड़ी बीमारी से जीत हासिल कर चुके हैं। जी दोस्तों, मेरी एक मरीज जो दिल्ली की रहने वाली थी, वो बच्ची अप्लास्टिक एनीमिया की मरीज थी। आज उसकी शादी हो गई है और वो कनाडा में सेटल है और वो बोलती है कि उसको अप्लास्टिक एनीमिया के दूसरे मरीजों के लिए कार्य करना है। आपकी बच्ची जब ठीक हो गई है तो दूसरे जो लोग बीमार हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग दुख से झेल रहे हैं, उनको भी हमें इस दुख से बाहर निकालना है। हमारा उद्देश्य YouTube पर वीडियो डालने का केवल ये मतलब है कि लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालना है। लोग जो निराशा की ओर जा रहे हैं उनमें आशा की एक लहर डालना है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती है, इसका तो एकमात्र उपाय एटीजी ट्रीटमेंट है या एकमात्र उपाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। लेकिन कई बार हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा करके भी मरीज आते हैं और एटीजी ट्रीटमेंट करा के भी आते हैं। ये छोटी बच्ची जो 1.5-2 साल की थी जब मेरे पास आई थी तो उसका हीमोग्लोबिन 2.5 ग्राम था और प्लेटलेट 4000 था मात्र। हीमोग्लोबिन नॉर्मल जो होता है वो 13 ग्राम परसेंट से 15 ग्राम परसेंट होना चाहिए या 11 ग्राम परसेंट से 16 ग्राम परसेंट होना चाहिए और बच्ची का केवल 2.5 ग्राम परसेंट था और प्लेटलेट 4000 था, जबकि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। आप सोचिए पेरेंट्स को कितना कष्ट होता होगा उनको जब बता दिया गया कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना है, जिसका खर्च बहुत ज्यादा था, वो वहन नहीं कर सकते थे। और हम लोगों ने जब ट्रीटमेंट चालू किया मार्च 2023 से, तो उसका धीरे धीरे प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन बढ़ता गया। 11 मार्च 2023 का उसका हीमोग्लोबिन था 2.5 ग्राम, प्लेटलेट था 4000। फिर 25/3/2023 का उसका हीमोग्लोबिन हो गया 6 ग्राम परसेंट और प्लेटलेट हो गया 7000। 1 अप्रैल को उसका हीमोग्लोबिन 5.6 ग्राम हो गया और प्लेटलेट हो गया 10,000। 7 अप्रैल 2023 को उसका हीमोग्लोबिन 5.5 ग्राम हो गया और प्लेटलेट 7000 हो गया। कई बार ट्रीटमेंट के दौरान भी प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन कम ज्यादा हो सकता है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उसका 21/4/2023 को हीमोग्लोबिन 5.4 हो गया और प्लेटलेट हो गया 16,000। तो दोस्तों, बहुत कठिन है लोगों का दुख दर्द कम करना। और अप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी में क्या होता है कि प्लेटलेट बनना बंद हो जाता है शरीर में। प्लेटलेट कम हो जाने से कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकता है और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो कमजोरी होने लगती है, चलने में दम भरने लगता है, अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाता है। ब्लड के बगैर शरीर कैसे चलेगा? हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है, टिश्यू तक ऑक्सीजन ले जाने का काम हीमोग्लोबिन करता है। अगर हीमोग्लोबिन शरीर में है नहीं तो शरीर कैसे चलेगा? तो आइए हम सभी मिलकर के लोगों को एनीमिया से छुटकारा दिलाएं। भारत सरकार के एनीमिया मुक्त मिशन जो है और 2047 के बाद एक भी सिकल सेल एनीमिया का बच्चा पैदा न हो, उसमें सभी लोग जुड़े और अपना अपना योगदान दें। ठंड का समय है दोस्तों, ठंड में गुड़ का लड्डू, गजक और जो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनते हैं उसका सेवन करें। उससे हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी, हमारा बोन मैरो अच्छा कार्य करेगा तो ब्लड अच्छा बनेगा। जब ब्लड अच्छा बनेगा तो बच्चे बीमार ही नहीं होंगे। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आपको कोई भी बीमारी क्यों न हो, बिल्कुल घबराइए नहीं, आप हमको कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9993700880। थैंक यू, धन्यवाद। हमारे इंदौर के सांसद श्री शंकर लालवानी जी को भी धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय देकर के मरीज के परिजनों से मिला। थैंक यू। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो रिपोर्ट थी और हीमोग्लोबिन था प्लेटलेट जो बहुत ही कम था और इनको सभी एम्स तक डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी निराशा थी, उनको आशा की किरण एक द्विवेदी जी के आने के बाद लगी और उन्होंने
जैसे ट्रीटमेंट शुरू किया और धीरे धीरे उनका हेमोग्लोबिन बढ़ा, प्लेटिनेट बढ़ा, और आज बच्ची, बहुत छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची, उसका हेमोग्लोबिन भी ठीक है, नॉर्मल है, और प्लेटिनेट भी कम है। तो मुझे लगता है इनके चेहरे पे खुशी है और डॉक्टर जी